वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 27 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमें दिखाया जाता है जो हमारी जिनियांग होती है वो सबको बता रही होती है कि क्या क्या उसके साथ पास्ट में हुआ था और गुमैंग ने उसकी कैसे हेल्प की थी। और वो साथ में ये भी कहती है कि जो भी मेरे पेट में जितने भी ऑर्गन है वह सभी आर्टिफिशियल हैं। और वह साथ में कहती कि जब मैं 14 साल की थी तब मैं हमेशा ही अपने साथ में कोलोस्टोमी बैग लिया करती थी, क्योंकि मेरी जो सर्जरीज थी वो बहुत बड़ी बड़ी हुई थी और उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे ज़िंदा खड़ी हूँ और एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ जी रही हूँ। और साथ ही में वो कहती है कि आप सबने कुछ समय पहले ये सीन और घटना सुनी ही होगी जो चैंगजिन टाउन में हुई थी कि एक छोटी लड़की जो है एक मिडिल एज्ड मैन से हार्म हुई थी। और वो रोते रोते कहती है कि जो वो छोटी लड़की थी वो कोई और नहीं, वो मैं ही थी। और साथ में वो कहती है कि जो मेरा पास था वो बहुत ज़्यादा बुरा था, शायद मैं उस दिन मर भी सकती थी अगर गुमैंग मेरी मदद करने नहीं आती। जो वो बंदा था वो मेंटली बीमार लग रहा था और वो एकदम पागलों की तरह हरकत कर रहा था। अगर गुमैंग ने उस पर अटैक नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पे ज़िंदा नहीं होती। और साथ ही में वो कहती है कि तब तो मैं सिर्फ 5 साल की थी और गुमैंग भी सिर्फ 5 साल की थी। यहाँ तक उसने अपनी परवाह न करते हुए मुझे बचाने का सोचा, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, उसने मुझे बचाया और साथ में मेरी बहुत मदद की। और स्टोरी जो है बैक टू द प्रेजेंट आती है। जो मैंग है ये सब सुन के एकदम काँप रही होती है और चंगजाओ जो है उसको काम डाउन करता है। और ये सब बोल के जो हमारी जिनियांग है वो भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो कहती है कि और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, घर गई, उसके बाद स्कूल जाना शुरू किया, तब मुझे स्कूल के लड़के जो है बुली किया करते थे और तब सिर्फ गुमैंग ही थी जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया था। और आज भी मैं उसी के कारण यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, पर जो भी कुछ हुआ वो मेरा पास था और वो जो है वो क्रिमिनल था और मैं विक्टिम। उसमें मेरा और गुमैंग का कोई भी फॉल्ट नहीं था। जो भी गुनहगार था उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसे मिली भी है। और जिनियांग साथ में रोते रोते कहती है कि गुमैंग एक बुरी स्टूडेंट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसने मुझे बचाया है, वो सेवियर है मेरी लाइफ की। और साथ में वो ये सब बोलते हुए बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो स्टेज से वापस आती है और सामने जो है लॉयर खड़ा होता है जियांग। और वो कहता है कि जिनियांग प्लीज़ तुम मत डरो और रो मत, क्योंकि ये सब तुम्हारा पास्ट था, तो अब तुम कॉन्फिडेंटली यहाँ पे रह सकती हो और सबसे अग्रीमेंट कर सकती हो कि तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं था इन सब में और तुम्हारी गलती वैसे थी भी नहीं इसमें, तुम सिर्फ 5 साल की बच्ची थी। और जो आज इस इवेंट में हुआ है ये न्यूज़ बाहर नहीं जाएगी, तुम डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही में जियांग लॉयर कहते हैं कि अगर तुम इस स्कूल में रहना नहीं चाहती हो तो हम तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे, तुम रो मत प्लीज़। और जिनियांग कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने बोलने की हिम्मत की है और मैं इस सब प्रॉब्लम से बाहर भी आ सकती हूँ, आप सबको चिंता करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जिनियांग गुमैंग से कहते हैं कि गुमैंग देखो मैं एकदम फ़ाइन हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो गुमैंग है वो कहती है कि हाँ मुझे रिलीफ मिला ये सब जान के। और वह साथ में शॉक्ड होती कहती 1 मिनट भाई, ये सब न्यूज़ किसने फैलाई है, इसके बारे में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल तो ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसे तो मेरे कोई पास्ट के बारे में इतनी बड़ी स्क्रीन पे दिखाएगा नहीं। और साथ ही में वो कहती है कि जिनियांग यहाँ पे जो भी कुछ हुआ ये सब किसी का चाल था, ये इंसिडेंट नहीं था, ठीक है, मैं सबका पता ज़रूर लगाऊंगी। और साथ ही में वो प्रिंसिपल से कहती है कि प्रिंसिपल जिसने भी ये हरकत की है स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसे खोजिए और इस स्कूल से बाहर निकालिए। और प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, उसका पता लगाता हूँ। पर जो गुमैंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है, सब कुछ पता करने की कोशिश करती है और जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि क्या तुम्हें इस कंप्यूटर की ज़रूरत है, पर जो ये कंप्यूटर है इसमें कुछ वायरस है, तो क्या तुम इसका यूज़ कर पाओगी। और वो प्रिंसिपल कहता है कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से सुना है इस कंप्यूटर में वायरस आ गया है, ये तो बंद भी नहीं हो रहा, तुम इसका यूज़ कैसे करोगी। और जो हमारी गुमैंग भाई वो कैसे वायरस को ठीक नहीं कर पाएगी, इतनी बड़ी हैकर जो है। और वो प्रिंसिपल शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या तुमने वायरस को इतनी जल्दी सोल्व कैसे कर लिया, ये कैसे हो सकता है। और साथ में कहता है कि क्या अब तुम ये क्या कर रही हो। और वो किसी की लोकेशन सर्च कर रही होती है और उसे वो मिल भी जाती है। साथ ही में वो किसी को कॉल लगाती है, कहती कि मैं अभी आई, और वो बाहर जाके बात कर रही होती है। अरे किससे करेगी, हमारी लिन, वो जो हमारी गुमैंग है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है किसी बंदे को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसने एक वायरस बनाया है। और जो लिन है वो गुस्से में कहती है कि तुम हमेशा मुझे डिस्टर्ब कर देती हो, मेरी जो शांति है उसको भंग कर देती हो, क्या तुम उसे खुद अपने आप से चेक नहीं कर सकती। और हमारी गुमैंग कहती कि नहीं मैं नहीं चेक कर सकती। और लिन है वो कहती कि ठीक है मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। और तभी जो है हमारी गुमैंग के फ़ोन पे मैसेज आता है
और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि जो ये वायरस डाला था वो एक लो लेवल की हैकर थी जिसने भी किया था, जिसने भी हैक किया था वो बहुत ज़्यादा स्केर्ड थी उस रात को। और साथ में वो कहते हैं कि उसकी जो फिल्म है वो सीक्रेटली किसी ने बना ली थी, क्या मैं उसकी फ़ोटो तुम्हें भेजूँ? और गुमैंग कहते हैं कि हाँ भेजो, जल्दी भेजो। और उसके फ़ोन पे वो फ़ोटो आ जाती है, उसको पता तो लग जाता है कि ये कौन है। वो साथ में बोलती कि रैन क्विंग क्विंग, भाई ये जो मॉल है वो उसी की आईब्रो की एकदम लास्ट में है। तो इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 28 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सभी लोग ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, यानी कि गुमैंग, लू चैंगज़ाओ, प्रिंसिपल और जो लोअर जियांग और जिनयांग जो है वहीं पे होते हैं। और वहाँ पे क्विंग क्विंग को बुलाया जाता है और जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि रैन क्विंग क्विंग, तुम इस फ़ोटो को देखो, क्या ये पर्सन तुम हो? और वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस पर्सन को नहीं जानती और ये मैं नहीं हूँ। और तभी हमारी गुमैंग कहती है कि अच्छा, अगर तुम ये नहीं हो तो इसकी जो आईब्रो है उसके एकदम पीछे मॉल क्यों है? मॉल तो तुम्हारी आईब्रो के पीछे भी है ना। और वो जो क्विंग क्विंग है वो कहती है कि ये कोइंसिडेंट है, मैं इस पूरी दुनिया में ऐसे अकेले इंसान तो हूँ नहीं जिसके आईब्रो के एकदम एंड में मॉल हो। और हमारी जो गुमैंग है वो कहती है कि हाँ तुम्हारे बात में जो पॉइंट है। और साथ ही में वो कहती है कि मेरे पास एक और फ़ोटो है जिसमें तुम्हारा पूरा फेस दिख रहा है। और साथ ही में क्विंग क्विंग कहती है कि उस दिन तो मैंने अपना मास्क उतारा ही नहीं था, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मेरे पूरे फेस की फ़ोटो आई हो। और वो साथ में कहते हैं कि अच्छा, और रियली क्या ऐसी बात है? और साथ ही में जो है वो ये बोल के खुद ही शॉक हो जाती है और फ्रीज़ हो जाती है। और साथ ही में जो गुमैंग है वो कहती है कि अगर तुमने मास्क नहीं उतारा था पर मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। और साथ ही में वो ज़मीन पे बैठ जाती है और कहती है कि नो, उसकी आंखों से एकदम पानी आता है। जैसे कि थिएटर में सीन चल रहा होता है ना, जब किसी एक्टर पे स्पॉटलाइट डाली जाती है, और वैसे ही सीन वहाँ पे चल रहा था। हमारी क्विंग क्वीन के ऊपर जो है पूरी स्पॉटलाइट डाली हुई थी, मतलब कि उसकी इमेजिनेशन में ऐसा था और वो रो रही होती है। गुमैंग है वो कहते हैं कि प्रिंसिपल, अब आप इस मैटर को कैसे हैंडल करेंगे स्कूल के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग? और जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि हाँ, इसने बहुत ज़्यादा वॉलंटेशन फैलाया है, स्कूल के जो रूल हैं उसको बहुत ज़्यादा तोड़ा है और जो डिसिप्लिन है उसको तो पूरी तरीके से भंग ही कर दिया है। कहते हैं कि उसको तो स्कूल से बाहर निकालना ही पड़ेगा। और जो लॉयर होता है वो कहता है कि स्कूल से क्यों नहीं सिर्फ बाहर निकालना है भाई, इसने जो भी डैमेजेस किए हैं, क्लासमेट्स को हार्म पहुंचाया है, उनकी रेपुटेशन को डाउन किया है, उनकी जो प्राइवेसी है उनको भी हार्म किया है, इसके लिए तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा और इसको जो है जेल में डालना पड़ेगा। ये लॉ सूट के अकॉर्डिंग इसको जेल जाना ही पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा मिलेगी। और साथ ही में वो रोते रोते कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, पुलिस को मत बुलाओ प्लीज़, मुझे स्कूल से बाहर मत निकालो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो भी मैंने किया है गुमैंग, प्लीज़ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और जिनयांग से भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ तो कर सकती हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पास्ट के बारे में तुम्हें किसने बताया? और वह साथ ही में कहती है कि मुझे ये भी बताओ कि तुम्हें ये फुटेज जो है वो कहाँ से मिली? तुमने सारा इवेंट ख़राब कर दिया और यहाँ तक मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें किसी के बिना बताए मेरा पास्ट के बारे में पता लगा हो। तुम्हें ये किसी ने बताया है ना, बताओ मुझे। और जो क्विंग क्विंग है वो कहती है कि हाँ हाँ, मुझे गुयेन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था, क्योंकि मैं तुमसे जेलस थी, क्योंकि जो लुयांग है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन देता था, इसलिए मैंने ये सब किया है। और जो मैंग जिनयांग है वो फर्स्ट ग्रेड लेके आई है हमारी पूरी क्लास में, तो इसलिए मैंने उससे भी बदला लिया। और साथ ही में वो कहते हैं कि वो गुयेन थी जिसने तुम्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, मैं नहीं। और जो गुमैंग है वो कहती है कि सच में। और जो क्विंग क्विंग है ये भी कहती है साथ में, सच में मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंग जिनयांग है वो ऑलरेडी हाई पोजीशन पे थी, तो इसलिए भी उसे जेलस हो रहा था, तो मैंने ये सब किया। और क्विंग क्विंग ये भी कहती है कि जो गुयेन है उसने मुझे रोका और इसके बारे में सब कुछ बताया जो भी जिनयांग के साथ हुआ था, कि कैसे उसके कोलोस्टोमी बैग कैरी किया था और उसके साथ क्या क्या हुआ था उसके पास्ट के बारे में, और तुम्हारी फाइटिंग के बारे में भी उसने ही मुझे बताया था। और उसने मुझे ये सब तब बताया जब लुयांग तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ सुपरमार्केट से ख़रीद रहा था, और तभी उसने मुझे फाइटिंग के बारे में भी बताया था। और वह डरते डरते कहते कि ये सब उसने मुझे करने के लिए किया था, मजबूर किया था, मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं ये सब कुछ सच बोल रही हूँ। और साथ ही में जो गुमैंग है वो कहते हैं कि अच्छा, मैं तुम्हारे पूरे बात पे भरोसा तो कर लूँ, क्या तुम ये सब पूरे स्कूल के सामने बोल सकती हो कि गुयेन ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था? और जो वो है वो कहती है कि क्या मैं ये पूरे स्कूल के सामने बोलूं? कहते हैं कि ऐसा तो मुझे पूरे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और वह साथ में कहते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर को इस स्कूल से निकाल दिया जाए?
तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपनी खुद की बहन के साथ, तुम कितनी ज़्यादा क्रूल हो। और जो गुमैंग है वो कहती कि अच्छा मैं क्रूल हूँ, जो भी उसने तुम्हें करने के लिए कहा तुम्हें उस बात का कोई भी ज़्यादा पछतावा नहीं है। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे लिए डिसीज़न लेंगे। अब क्या तुम अब खुश हो ना? जो भी वो डिसीज़न लेंगे वो तुम्हें मानना होगा, या तो यहाँ पे गुयन रहेगी या तो तुम रहोगी, समझी। और साथ ही में वो कहती है कि अगर तुम दोनों में से कोई भी नहीं गया तो गुयन को ही यहाँ से जाना पड़ेगा, समझ गई। और जो वो लड़की है मतलब क्विन क्विन है वो तो अपनी मुंडी नीचे कर लेती, कहते कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, अब क्या ही होगा। और जो गुमैंग है वो तो गेम खेल रही होती है ये सब कहने के बाद, और जो लूचंग जो है वो चाय पी रहा होता है। और इसी के साथ में वहाँ पे जो है वो खड़ूस अंकल आ जाता है, कहता है कि गुमैंग तुमने ये सब क्या ट्रबल खड़ी कर दी है, क्या तुम्हें पता भी है। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तुम बोल सकते हो। और साथ ही में वो अंकल बोलने लगता है कि जो डायरेक्टर लिए है उसका फेवर है, जो गुमैंग है उसको मेरी कंडीशन माननी होगी किसी भी हालत में। और वह कहते हैं कि जो रुएन फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, क्या तुम उसके सामने खड़ी भी हो पाओगी? जो तुमने ये सब खलारा डाला है क्या तुम उसको समेट सकती हो? और साथ में वो कहते हैं कि गुमैंग मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए, और मैं तुम पे अपने जो भी व्हाट्सएप पर वेस्ट भी नहीं करना चाहता। तुम अभी जाओ प्रिंसिपल को ढूंढो और जो भी तुमने किया है क्वीन क्वीन के मैटर को, उस सब कंडीशन को मानो और उनसे माफ़ी मांगो। और जो गुमैंग है वो जिनयांग की तरफ देख के कुछ सोच रही होती है और कहती है कि ना ना भाई, जो ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है ना इसमें इस बार पक्का सॉल्व करके ही रहूँगी। और बस साथ में कहती है कि ठीक है मैं एग्री करती हूँ, पर तुम्हें गुयन का जो स्कूल है वो चेंज करना होगा। और जो अंकल है वो कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, वो तुम्हारी खुद की बहन है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो। और तभी जो है चेंग जाओ गुमैंग को चाय पकड़ाता है। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि अंकल क्या तुमने मुझे बड़ा होते हुए नहीं देखा है? तुम्हें मेरे गुस्से से वाकिफ़ होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ मैं अपने हाथ में ले लूँ तो तुम्हें मेरे रूल्स के खिलाफ ही वो गेम खेलनी चाहिए। क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो? और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 29 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो अंकल है वो कह रहा था गुमैंग मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ, तुम अपना दिमाग जो है एकदम साफ़ कर लो, तुम उसके साथ मत खेलो, ठीक है। और साथ ही में वो कहता है कि तुम इस मैटर को जितना ज़्यादा लंबा खींचोगी उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा होगी। क्या तुम रुएन फैमिली को कंपनसेट कर पाओगे अच्छी तरीके से? और साथ ही में वो कहता है कि मैं तुम्हें अलो करता हूँ कि तुम और मैंग जिनयांग जो है वो लियो फैमिली की पैलेस में रह सकती हो, तुम्हें हम तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक तुम दोनों ग्रेजुएट नहीं हो जाती। और जो हमारी मैंग है वो कहते हैं कि अंकल जो डिसीज़न रुएन क्विन क्विन इस समय नहीं ले सकी, क्या वो डिसीज़न आप ले सकते हैं? और साथ ही में वो कहते हैं कि आप इन दोनों में से चूज़ कीजिए कि इस स्कूल में कौन रहेगा, गुयिन या फिर रुएन क्विन क्विन। और अंकल कहता है कि गुमैंग तुम जो है एक पत्थर से कंडे को फोड़ रही हो, जो रुएन फैमिली है वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि अंकल आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आप गुयन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या फिर क्विन क्विन को, मतलब कि रुएन फैमिली को। अगर आप गुयन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से रुएन फैमिली को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और जो अंकल है वो कहता है कि तुम सिर्फ इंतज़ार करो, ठीक है। और वह दरवाज़ा खोल के वहाँ से चला जाता है। जो लू चेंग जाओ है वो कहता है कि क्या मैं इस फैमिली को अच्छी तरीके से लेसन सिखाऊं? और जो गुमैंग है वो कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वह साथ ही में कहती है कि जो रुएन फैमिली है वो गुयन को इतनी आसानी से जाने तो नहीं देगी। और वह कहती है कि मैं उसे पर्सनली बीट करने क्यों जाऊँ, तुम्हें पता ही होगा अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता है तो उससे वो काटने के लिए भागता है, ये मोर इंटरेस्टिंग है ना, तो इससे मेरी ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। और यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें नोटिस बोर्ड पे दिखाया जाता है कि जो रुएन क्विन क्विन है उसको स्कूल से निकाला जाता है, वो नोटिस बोर्ड पे छपा हुआ होता है। और जो रुएन क्विन क्विन है वो अपनी क्लास में आती है, उसको देख के सभी बच्चे बात करने लगते हैं कि वो रुएन क्विन क्विन है जिसने ये सब किया था। और वो साथ में कहते हैं कि रुएन क्विन क्विन वही है ना जो लुयांग को लाइक करती थी, और साथ में जो लुयांग है वो गुमैंग को पसंद करता था। कहते हैं कि इसकी जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, वाह इसने प्यार का नाटक किया था इसका मतलब। और साथ ही में कुछ बच्चे कहते हैं कि शुक्र है इसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, नहीं तो जो हमारे क्लासमेट हैं उसको भी ये कितना ज़्यादा बदनाम करती है। जो क्विन क्विन होती है वो सोचती है कि मैं अकेली ही क्यों, मुझे अकेली को ही क्यों बेइज्जत होना पड़ रहा है, क्योंकि इस सब के पीछे जिसका हाथ था वो गुयन का था, क्यों ना इसको भी सबक सिखाया जाए, मैं यहाँ पे अकेली ऐसे खड़ी नहीं हो सकती। और वो साथ में सोचती है कि गुयन वो जाती है उसको खींच के तमाचा मारती है
कहती है कि तू गुयन, ये सब तेरे कारण हुआ, तेरे कारण ही मुझे स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। और वो थप्पड़ मार के वहाँ से बाहर निकल जाती है। और कुछ लड़के आते हैं गुयन के पास, क्योंकि यार वो डायमेट्रिकली क्वीन बन रही होती है वहाँ पे। और लड़के कहते हैं कि येन, क्या तुम ठीक हो? क्वीन ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, और उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है? उससे स्कूल से बाहर निकाला गया तो इसमें तुम्हारी थोड़ी कोई गलती है, अगर बाकी बच्चे उसे इस चीज़ के लिए बुली कर रहे हैं। और जो गुयन है वो कहती है कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो क्वीन है वो मेरे से पता नहीं क्या ही चाहती है। और साथ ही में वो कहती है कि अगर उसे स्कूल से बाहर निकाला गया, क्या वो मेरे साथ फ़ाइट करेगी? और कहती है कि जो लियो मेंशन है वो बहुत अच्छे हैं, पर उसने ऐसे झूठ क्यों बोला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। शायद मेरी ही गलती है कि मैंने उसे इस सब के लिए रोका नहीं। और जो मैग है वो मेरी बहन है, इसलिए वो मुझसे शायद बदला ले रही होगी। और वो ये बोल के रोते रोते बाहर चली जाती है। एक्चुअली वो एक्टिंग कर रही होती है। और वो कहती है कि सॉरी, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और जो लड़के हैं वो आपस में बात करते हैं कि यार जो येन है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, पता नहीं जो क्वीन है उसको क्या ही प्रॉब्लम है हमारी येन से। और जो येन है वो क्वीन के कंधे पे हाथ रखती है और कहते कि तुम यहाँ पे रुको, और वो भी उसको खींच के तमाचा मारती है। और जो क्वीन है वो कहती कि गुयन, और जो गुयन है वो कहते हैं कि क्वीन तुम्हें पता है कि फिज़िकली अटैक कैसे कहते हैं, क्योंकि अगर तुमने मुझे मारा है तो मैं भी तुझे मारूंगी ना। ये तुम्हारे पेरेंट्स का इशू है कि उन्होंने तुम्हें स्कूल से बाहर निकाला, ना कि मुझे। और जो रुएन फैमिली है उसने तुम्हें चूज़ किया है यहाँ से बाहर निकालने के लिए, ना कि मुझे। और जो मेरे अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है। तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी जो फैमिली है तुम्हारे इस बिहेव से कितनी ज़्यादा अपसेट होगी, वो तुम्हारे साथ कुछ और भी कर सकती है। और ये सोच के जो हमारी क्वीन है वो थोड़ी डर तो जाती है। और जो गुयन है वो कहते हैं कि ये तुम्हारा मैटर है। हाँ, बेशक मैंने गुमेंग के बारे में तुम्हें बताया था, पर इसके पीछे तुम्हारे हाथ था कि तुमने उसकी फ़िल्म बनाई और सबके सामने पेश कर दी। और साथ ही में वो जाते जाते कहती है कि ये थप्पड़ याद रखना आज का, जो मैंने तुम्हें मारा है, क्योंकि ये सिर्फ रिटर्न गिफ्ट था जो तुमने मुझे दिया था। और क्वीन कहती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है जो गुमेंग है उसके साथ मैच क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ईजिली है? गुयन, तुम वेट करो, देखो वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी आगे। और वो एकदम डेविल स्माइल पास कर रही होती है। और ये सुन के जो गुयन है वो शॉक हो जाती है और थोड़ा डर भी जाती है। और साथ में जो क्वीन है वो कहती है कि तुम उसके गुस्से को जानती नहीं हो कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकती है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उससे बच के रहो, समझी? और जो अंकल है वो कह रहा होता है उससे कि जो गुमेंग है मैंने उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी क्वीन और तुम्हें माफ़ करने के लिए, और यहाँ तक कि मैंने उसे ये भी बोला था कि जिनयांग और वो हमारे लिए पैलेस में रह सकती हैं, पर वो नहीं मानी। साथ ही में वो अंकल कहता है कि गुयन, हम जो रुएन फैमिली है उसने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो इन फ्यूचर में तुम अपने कोई भी एक्शन से उन्हें अपसेट मत करना, ठीक है? और जो गुयन है ये सब सोच के कहती कि गुमेंग, तुम हमेशा ही मेरे साथ इतनी ज़्यादा अनकाइंड क्यों थी? अब जो भी मैं तुम्हारे साथ करूँगी उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है? और साथ ही में वो करती कि अपना फ़ोन निकालती है, जो भी पास्ट था जिनयांग के बारे में वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। और वो पोस्ट डालते हुए लिखती है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो मिंग सिटी है मिडिल स्कूल की, तो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए जो भी यहाँ पे मैस क्रिएट हुआ है उसको साफ़ करने के लिए। और ये है वो टॉप रिज़ल्ट पे पहुँच जाती है ये न्यूज़। हर जगह बस इसी बात के चर्चे हो रहे होते हैं कि उस बंदे ने क्या क्या किया था मैंग जिनयांग के साथ। और जो मैंग जिनयांग है ये न्यूज़ पढ़ के बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही होती है। जो क्लास के बच्चे हैं वो कहते हैं कि ये देखो यार, ये जो न्यूज़ है वो ट्रेंडिंग सर्च में कैसे चल रही है, और यहाँ तक कि जो मार्केटिंग अकाउंट है इसे बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। और साथ में कहते हैं कि हाँ ये जिनयांग है ना, कहते हैं कि हाँ ये जिनयांग है। जो गुमेंग है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, उसको पता भी लग जाता है कि ये जो कांड है वो गुयन ने किया था। और वो कहती है कि गुयन, अब तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। और वो अपने हाथ जो है डेस्क पे पटकती है और खड़ी हो जाती है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 30 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है जो गुमेंग है वो गुयन की तरफ ही आ रही होती है। गुयन के साथ में जो लड़की खड़ी हुई होती है वो कहती गुमेंग, और तभी जो हमारी गुमेंग है वो गुयन का गला पकड़ते एकदम किनारे पे ले जाती है और उसको टांग देती है। और उसके साथ में जो लड़की खड़ी हुई होती है वो कहती गुमेंग तुम ये क्या कर रही हो? जो गुमेंग है वो गुयन से कहती है कि गुयन, मैंने तुम्हें पहले भी एक बार वार्निंग दी थी, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुमसे क्या कहा था, और इस बार मैं तुम्हें इतनी ईजी से जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जो
भी इन्फॉर्मेशन थी वो मीडिया में अपलोड करने की। और क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम अपनी डेथ से बहुत जल्दी मिलना चाहती हो? और तभी वहाँ पे जो है टीचर्स आ जाती हैं, जो वो खड़ूस टीचर होती है और जो मिस जेई होती है वो आ जाती हैं और वो कहते हैं कि गुमैंग तुम रुक जाओ। और जब वो मोटी टीचर होती है चश्मे वाली, वो कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम किसी को मार दोगी? और साथ ही में जो मिस जेई है वो कहती है कि गुमैंग प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, ऐसे बहुत ज़्यादा मैस्कुरेट हो जाएगा यहाँ पे। और हमारी गुमैंग गुयन से कहती है कि तुम याद रखना अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। और जो गुयन है वो तो डर जाती है और रोने लगती है और जो हमारी गुमैंग है उसे छोड़ देती है और मिस जेई जो है उसको संभालती है। अरे गुयन को, हमारी गुमैंग को कौन ही संभालेगा? जब वो चश्मे वाली टीचर है वो कहती है कि गुमैंग तुम्हारे अंदर कोई लॉ नहीं है, तुम ऐसे नहीं कर सकती स्कूल में, और तुम यहाँ पे रुको, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और जो गुमैंग है वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और हमें दिखाया जाता है जो गुमैंग है वो लोअर जियांग से बात कर रही होती है। और जो लोअर है वो कहते हैं कि क्या तुमने सब कुछ हैंडल कर लिया? जो जियांग का इंसिडेंट था हम उसे कैसे ही हैंडल करेंगे, तुम कुछ बता सकती हो? और गुमैंग कहती है कि ये बहुत बड़ी बिग डील है, इस बार हम इसे और ज़्यादा बड़ा करेंगे क्योंकि इस बार जो वो बंदा है वो इतनी आसानी से जाना नहीं चाहिए। अब हम कोर्ट में जाएंगे अगले हफ्ते में और हम दोबारा से ये जो भी कांड था उसको दोबारा से हैंडल करेंगे। इस बार जो वो बंदा है अपनी मेंटल इलनेस के कारण नहीं बचना चाहिए क्योंकि जो मर्डरर है वो मर्डरर ही होता है। इस बार जो है उसको हम डेथ की सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे, ठीक है? और साथ ही में जो वो लॉयर है वो कहता है कि ऑफ कोर्स इस बार ऐसा ही होगा। और एक बंदा आता है उसके पास में, कहता है कि शेन हुआन क्या तुम्हारे से भी ऊपर कोई लॉयर आ गया है? तुम इतने ज़्यादा बिजी दिख रहे हो उसके साथ में। और कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड लॉयर और कौन आ गया, तुमसे ऊपर कौन है भाई? और जो वो लॉयर है वो कहता है कि है कोई बंदा जो मुझसे भी ऊपर है। और जो वो बंदा होता है वो कहता है कि कम ऑन तुम इस तरह की मजाक मत करो क्योंकि तुमसे अच्छा लॉयर इस पूरी कंट्री में है ही नहीं। और जब लॉयर है वो कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, ज़रूर है। और हमारी गुमैंग को दिखाया जाता है जो माइक के सामने कुछ बोल रही होती है। भाई साहब इसके अंदर कितने टैलेंट हैं। जो लॉयर है वो कहता है कि भाई उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक लूज़र हूँ। और जब वो बंदा है वो कहता है कि सच में ऐसी बात है। और हमें एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है। कोर्ट में जो है वो कंक्लूजन निकाला जाता है, जो वो गैंगस्टर था जिसने वो क्राइम किया था उसको डेथ की सज़ा मिलती है। और ये सब के बाद जो है हमारी मैंग और मिंग जिनियांग जो दोनों बहुत फेमस हो जाती हैं भाई। और जब वो लॉयर है ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। और साथ में कुछ बंदे कहते हैं वहाँ पे कि जो लॉयर जियांग है वो बहुत ज़्यादा कूल है ना। और वो इंटरव्यूअर होती है एक्चुअल में, और वो रिपोर्टर होती है टीवी स्टेशन की। और वो कहती है कि गुमैंग क्या सच में गुमैंग है ना? वो कहती है कि क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं क्योंकि आपने जो ये केस जीता है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और ये एक कोइंसिडेंट है कि आप मुझे यहाँ पे मिल गए, तो आज ही हम क्या आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? और जो चंगजाओ है वो सोचता है कि ये कैपिटल सिटी स्टेशन के रिपोर्टर है ना, चलो ये इतनी अच्छी तरीके से गुमैंग को कैसे जानते हैं भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि मुझे आधा घंटा दो, मैं क्लास से वापस आऊँगी और तुम्हें बताऊँगी। और वो रिपोर्टर कह दी है कि अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए सबसे अच्छा स्पॉट ढूंढ लेती हूँ और जो भी आपको इंटरव्यू में चाहिए आप मुझे वो बता दीजिएगा, ठीक है? और जो चंगजाओ है बस कहता है कि जो जी पैलेस है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे जो अपार्टमेंट है वो इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये वो यहाँ से इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है। और जो गुमैंग और जिनियांग है वो सोचने लगते कि जी पैलेस, कुछ बोलते नहीं है और वो कुछ सोचते हैं। जो चंगजाओ है वो अपना ब्लैक कार्ड निकालता है, गुमैंग कुछ सोचती है और वो जो लिन से है वो पूछती है क्या तुमने जी पैलेस का जो अपार्टमेंट है वो बेच दिया है? और जो लिन कहती है कि हाँ, मुझे पैसों की थोड़ी तंगी आ रही थी तो मैंने जी पैलेस का एक अपार्टमेंट बेच दिया था। क्या हूँ ना मैं अमेजिंग, मेरे में बहुत ज़्यादा दिमाग है ना? और जो गुमैंग है वो कहती है कि हाँ तुम इंटेलिजेंट तो हो पर तुम्हें ये पता है कि तुमने वो किसे बेचा है? और जो लिन है वो कहती है कि हाँ बताओ वो कौन है? और जो गुमैंग है वो कहती है कि लू चैंगजाओ, भाई लू चैंगजाओ को तुमने बेचा है। और जो लिन है वो कहती है कि हाँ तब तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तुम दोनों कितनी बनती जो है। और वो साथ में कहती है कि चंगजाओ और तुम अगर नेबर बन जाओगे तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, वो तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान भी रख पाएगा। वो उसको टीज कर रही होती है और वो कहती है कि घर जाते हुए तुम अपना ध्यान रखना, बाय बाय। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, गुमैंग में कितने सारे टैलेंट हैं आप मुझे बताइए कमेंट में टाइप करके। और अगर आपको वीडियो के एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगले जो एपिसोड है मैं आपके लिए वो जल्दी ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, आप सब अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।